षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनय। हम लोग अकारांत से लेकर हकारांत पर्यंत प्रातिपदिकों के सुबंत रूप बना रहे हैं। इसी क्रम से बना रहे हैं, वर्णमात्रिका के क्रम से बना रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों के क्रम से नहीं बना रहे हैं। यही सुकर है। और उसमें विभाजन हमने कर दिया कि जैसा पाणिनि ने विभाजन किया है अंगों का, वैसा ही विभाजन करके हम आपको दिखा रहे हैं। हमको नकारांत ककारांत से मतलब नहीं है। पाणिनि अन्नंत कहते हैं, इन्नंत कहते हैं, तो हम अन्नंत इन्नंत का वर्ग बना के दिखाएंगे। सकारांत को वसवंत कहते हैं, असंत कहते हैं, तो हम वसवंत असंत कह के आपको दिखाएंगे। फिर जो बच जाएंगे उनके वर्गीकरण से जो बच गए वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ केवल संधि करना है। तो अब हम यथा प्राप्त पकारांत प्रातिपदिकों के रूप बना रहे हैं। तो देखिए अप शब्द है। अप शब्द नित्य स्त्रीलिंग है और नित्य बहुवचनांत है। ये स्त्रीलिंग में होता है, बहुवचन में। 229 पृष्ठ पर देखिए ऊपर। तो अप और जस, अप है और जस है। तो जस की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है। तो अप त्रिन त्रिज स्वस्त्री नप्त्री निष्ठी त्वष्टी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, ये सूत्र हमने पढ़ा है ऋकारांत प्रातिपदिकों में। ये प्रशास्त्री का री इसमें से हट गया, उसको लगा दीजिए, दीर्घ री लगाइए प्रशास्त्री में। अब आदियों की उपधा को दीर्घ होता है। अब त्रिन सूत्र में पढ़े हुए जितने प्रातिपदिक हैं उनकी उपधा को दीर्घ होता है संबुद्ध विभिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो अप और जस, उपधा को दीर्घ हुआ तो आप और जस, सकार को रुत्व विसर्ग किया आपह। जस की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, शस की तो नहीं है, तो जस में उपधा को दीर्घ होगा, आगे नहीं होगा। तो शस में अपह, आपह अपह। और अपर भिस जब आया तो सूत्र है अपो भी। अप को तकार अंतादेश होता है भकार आदि प्रत्यय परे होने पर। केवल अप शब्द के लिए सूत्र बना है। अद भी, आपह अपह, अद भी, अदभ्य, अदभ्य। भकार आदि प्रत्यय मिलेंगे 3, भ्यस भ्यस भ्यस, क्योंकि नित्य बहुवचनांत है। यहाँ 3 मिलेंगे और जब समास में चला जाएगा तो सब प्रत्यय होने लगेंगे, तब सब मिल जाएंगे जितने भी हैं। अदभी अद्भ्य अद्भ्य अपाम अपसु, आपह अपह अदभी अद्भ्य अद्भ्य अपाम अपसु। ये जल का वाचक जो शब्द है अप, उसकी रूप है आपह। फारसी में इसको आप ही कहते हैं। फारसी में जल को आप कहते हैं। फारसी भाषा पूरी संस्कृत से पैदा हुई है, पूरी संस्कृत से पैदा हुई है। तो ये नहीं कहेंगे संस्कृत पैदा हुई है, बोलेंगे संस्कृत जिससे पैदा हुई है उससे फारसी पैदा हुई है। पूरे शब्द ज्यों के त्यों हैं संस्कृत के, बिल्कुल यथावत। मेघ को हम कहते हैं अभ्र, वो कहते हैं अभ्र, अभ्र। वहाँ के उच्चारण में अल्प प्राण हो गया। मेघ को अभ्र कहते हैं, अभ्र वर्षेगा। संस्कृत का जो अनादर हुआ है, इसके लिए जितना दोष अंग्रेजों का है उससे बड़ा दोष हिंदुओं का है। इनकी चेतना मर गई है, इनकी चेतना को मारा है अंग्रेजों ने। अब ये अपशब्द जब समास में चला जाएगा बहुब्रीहि में, तो जिसको कहेगा उस लिंग का हो जाएगा। बहुब्रीहि यानी पदार्थ प्रधान होता है। तो शोभना आपो यस्मिन सरसी, सुंदर है जल जिस तालाब में। वो तालाब क्या हुआ? स्व, सु अप जस, ये समास किया बहुब्रीहि। सुंदर जल वाला तालाब, तो सरस शब्द नपुंसक लिंग है।
तो स्वप सरह, स्वप अनेक मन्य पदार्थ समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुख लोग हो गया तो बन गया, यहाँ यहाँ संधि हुई तो बना स्वप। स्वप समासत्वात् प्रातिपदिक, पहले का प्रातिपदिक नहीं है, नया प्रातिपदिक बन गया। ये नपुंसक लिंग है। ये किसको कह रहा है? सरह को। सुंदर पानी वाला तालाब, सुंदर जल वाला तालाब, सरस, नपुंसक लिंग वाला सर, तो नपुंसक, तो ये नपुंसक लिंग हो गया। और अब ये नित्य बहुवचनांत नहीं रह गया, क्योंकि अब ये सर को कह रहा है, पानी को तो नहीं कह रहा है। तो इससे सुवचन सारी व्यक्ति आएंगी, नपुंसक प्रातिपदिक है। तो शून्य, शी और शी, सु और हम को हो गया लुक, सु था, सु को लुक हो गया तो स्वप, शी आने पर स्वपी। अब स्वप से जब शी भक्ति आई और इसकी शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई तो हमको नपुंसक से चलचा से नवागम प्राप्त हुआ और अपत्यंतरिश से उपधा दीर्घ प्राप्त हुआ। तो जो नवागम है ये पर है, 7-1 का है और उपधा दीर्घ 6-4 का है। तो नुमागम पर भी है, नुमागम नित्य भी है, क्योंकि उपधा उदीर्घ कर देंगे और नहीं करेंगे, दोनों ही स्थितियों में नुमागम प्राप्त होगा। तो परत्वात् और नित्यत्वात् नुमागम प्राप्त है। पर यदि हम नुमागम कर देते हैं तो अत्यंत से होने वाला उपधा दीर्घ नहीं हो सकेगा, उपधा दीर्घ नहीं हो पाएगा। और ये नुमागम जो है अप को कहा गया है, अकेले अप को, ये प्रतिपदोक्त है। अब इस शब्द का उच्चारण करके कहा गया है, इस अनुपूर्वी को कहा गया है, तो इसलिए प्रतिपदोक्त है। तो प्रतिपदोक्तत्वात् सर्वनाम स्थान परे होने पर पहले हम दीर्घ करेंगे उपधा को, उसके बाद नुमागम करेंगे। तो पहले हमने दीर्घ कर दिया, पहले दीर्घ कर दिया और बाद में नुमागम कर दिया। क्योंकि जो प्रतिपदोक्त होता है ना, निरवकाशत्वम प्रतिपदोक्तत्वम, वो एक अब के लिए कहा गया दीर्घ। अब त्रिंत में अब शब्द उसको नहीं करेंगे तो जाएगा कहाँ? वो निरवकाश हो जाएगा। अब दीर्घ किया और नुमागम कर दिया। अब इस ना को नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार होगा, अनुस्वार को अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होकर माँ हो जाएगा, तो बनेगा स्वाम्पी, स्वाम्पी, स्वप स्वपी स्वाम्पी। और झलाम जशवंते से जश तो किया तो बा हो गया, स्वप स्वप, झलाम जशवंते बाबसाने, स्वप स्वप स्वपी स्वाम्पी। यही बनेगा संबोधन में और यही बनेगा द्वितीय में। वहाँ प्रथमा लिख दिया, इसको द्वितीय कर दीजिए। दोनों प्रथम ही लिखा है, इसको प्रथमा को द्वितीय कर दीजिए। स्वप 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 स्वपी स्वाम्पी, संबोधन में स्वप स्वप स्वपी स्वाम्पी, द्वितीय में भी स्वप स्वप स्वपी स्वाम्पी। अब कुछ कहते हैं इस विषय में कि जब उपधा दीर्घ और नुमागम दोनों प्राप्त होते हैं तो उपधा दीर्घ है 6-4 में और नुमागम 7-1 में, तो पर है और नित्य है। तो हम कहें कि ये प्रतिपदोक्त है। अब इसलिए हम इसको कर लें तो कुछ कहते हैं कि प्रतिपदोक्त का मतलब होता है निरवकाशत्वम प्रतिपदोक्तत्व। जो निरवकाश हो, उसको कहीं अवकाश न मिले, वही प्रतिपदोक्त होता है। प्रतिपदोक्त का लक्षण है जिसे अन्यत्र कहीं प्रवृत्त होने का अवसर न मिले, वही प्रतिपदोक्त कहलाता है। तो इसको तो अवसर मिल गया, स्त्रीलिंग में हमने बनाया, जस पर होने पर तो आपा में दीर्घ हो गया, तो इसको तो काम करने को मिल गया। जिसको कहीं काम करने को न मिले दुनिया में, वही निरवकाश कहलाता है। दीर्घ तो जो अब की उपधा को दीर्घ किया जाता है अत्यंत से, ये निरवकाश नहीं है। स्त्रीलिंग में उसने दीर्घ कर लिया तो सावकाश है। इसलिए हमको परत्वात् नुमागम ही पहले करना चाहिए। ये पक्ष जो मानते हैं वो नुमागम कर लेते हैं तो उपधा को दीर्घ नहीं होता, तो उनके पक्ष में स्वम्पी भी बनता है। ऐसा कौमुदीकार ने मूल में ही पक्ष दिया है कि निरवकाशत्वम प्रतिपदोक्तत्वम इति पक्षेतु प्रकृते तद विरहान नुमेव। निरवकाशत्व का अर्थ ही प्रतिपदोक्त है। प्रतिपदोक्त यदि प्रतिपदोक्त कौन होता है? जो निरवकाश हो। तो ये तो निरवकाश है नहीं। तद विरहात यानी निरवकाशत्वाभावात्, निरवकाशत्व न होने के कारण
ये प्रतिपदोक्त नहीं है, तो इसलिए नुम होगा। नुम होगा स्वम्पी बन जाएगा। बस स्वप स्वप स्वपी स्वम्पी, प्रथमा द्वितीय और संबोधन, ये तीनों में यही बनेगा। और तृतीया से सप्तमी तक स्वपा स्वद्भ्याम, तो जहाँ भकारादि प्रत्यय होंगे भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस, इतने में अपो भी सूत्र से कि आपको तकार अंतादेश होता है भकारादि प्रत्यय परे होने पर, तो भकार परे होने पर पकार को तकार हो गया, और तकार होने के बाद झलाम जशवंते से उसको जस्ट होकर के दकार हो गया। स्वप और भ्याम, तो पा को हो गया ता, और ता को झलाम जशवंते से हो गया दा, तो स्वद्भ्याम स्वद्भी, स्वद्भ्याम स्वद्भ्य, स्वद्भ्याम स्वद्भ्य, बस। और सुप आने पर तो भकार है नहीं, तो स्वप सु, तो स्वप स्वप स्वपी स्वाम्पी, और पक्ष में स्वम्पी, ये प्रथमा द्वितीय और संबोधन में बना। और स्वपा स्वद्भ्याम स्वद्भी, स्वपे स्वद्भ्याम स्वद्भ्य, स्वपा स्वद्भ्याम स्वद्भ्य, स्वपस्वपो स्वपाम, स्वपि स्वपो स्वप्सु, ये बन गए। अब इसके बाद कोई सूत्र नहीं आएगा पवर्गांत प्रातिपदिकों के लिए नपुंसकस्य जलचा को छोड़कर। नपुंसकस्य जलचा को छोड़कर नपुंसक लिंग में जश शसु शी से शी आदेश होने पर वहाँ हम नपुंसकस्य जलचा से नुमागम करेंगे, बाकी कोई कार्य नहीं संधि को छोड़ करके। तो लुम्पति तो लुप, तो लुप लुप लुपौ लुपा, लुपम लुपौ लुपा, लुपा लुभ्याम, झलाम जशवंत से पकार को बकार हो गया। लुभी लुपे लुभ्याम लुभ्या, लुपा लुभ्याम लुभ्या, लुपा लुपो लुपाम, लुप लुपो लुप्सु। ये हमने सूत्र हमने ला के इकट्ठे कर दिए प्रातिपदिक, ये सब दिख जाए। रफत इति रफ, तो ये जो लुप बना ये पुंलिंग स्त्रीलिंग में समान बना। हलंत शब्दों में स्त्रीलिंग में कुछ नहीं होता, हलंत स्त्रीलिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नपुंसक जब होगा हलंत, तब वहाँ जश शशो शी से शी आदेश होने पर, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होने पर नपुंसकस्य जलचा से नुमागम प्राप्त होता है। इसके सिवा और कोई विशेष नहीं है। तो लुप का नपुंसक बनाया तो लुप लुपी लुम्पी, और लुपा लुभ्याम लुभ्यू ऐसे बन जाए। रफत इति रफ, तो रफ बना, सुकालियादि लोप हुआ, सुप्तिंगंधम से पद संज्ञा हुई, झलाम जशवंते से जस्ट होके बा हुआ, बा वसाने से विकल्प से चर्च होके पा, रफ रब, रफौ रफा रफम रफौ रफा रफा रभ्याम रभ्भी, रफे रभ्याम रभ्य, रफा रभ्याम रभ्य, रफा रफो रफाम रफि रफो रफसु, रफसु, यहाँ खरिचा से चर्च हो गया। और यही रफ शब्द जब नपुंसक को कहेगा तब जश शशोशी में नुमागम हो जाए। तो रफ रफी रम्भी, रफ रफ रफी रम्भी। अब बकारान देख लीजिए, कब ते थी कब, कब कब कबऊ कबा, कबम कबऊ कबा, कबा कभ्याम कभी, कबे कभ्याम कभ्य, कबा कभ्याम कभ्य, कबा कबो कबाम, कभी कबो कपसु, खर्च हो। और जब जश शशोशी आएगा तो नपुंसकस्य जलचा से नुमागम किया तो कम भी। अब भकारांत देख लीजिए, लप लभ लभ, लभते इति लभ, लप लभ, लभौ लभा लभम लभौ लभा, लभा लभ्याम लभ्भी, लभे लभ्याम लभ्य, लभा लभ्याम लभ्य, लभा लभो लभाम लभि लभो लप्सु, खर्चा हो गया। और जश शशोशी होने पर नुमागम करके नपुंसकस्य जलचा से लंभी। अब हमको इन प्रातिपदिकों में ध्यान रखना है दो प्रकार से, दो ध्यान रखना है। यदि भकारांत प्रातिपदिक तो झषंत है, और यदि उनके आदि में तृतीय अक्षर आएगा तो झषंत बश हो जाएंगे। तो वहाँ हमको सावधानी से एकाचो बशो भश सूत्र का ध्यान रखना है। एकाचो बशो भश से उस बश के स्थान पर हम भश कर देंगे। दभनोत इति दभ, ये प्रातिपदिक बना। धातु दम्भ है, कर्तरी क्विप किया तो कित्वात अनिता भलधाय की से ना का लोप हो गया, तो प्रातिपदिक बना दभ। अब दभ में जब हम लगाया सु,
तो सु का लोप हो गया, हल ज्ञाति, तो पद संज्ञा होगा। दब का जो भा है ये पदांत हो गया, ये दब है, ये झश है, झश यानी चौथा अक्षर, और बश यानी तीसरा, इसको हो गया भश, तो दा को हो गया धा, धब बन गया। अब इसको हमने किया जश्त और पक्ष में चर्त, तो ब और पा हो गए धप धप। कहाँ होगा? पद संज्ञा। पद संज्ञा कहाँ कहाँ होगी? या सु में हुई, और भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सु, ये 7 प्रत्यय में हो, तो धप धप दभौ दभा, दभम दभौ दभा, दभा धभ्याम धभ्भी, दभे धभ्याम धभ्य, दभा धभ्याम धभ्य, दभा दभो दभाम, दभि दभो धप्सु। इसमें सावधानी रखना है। और यदि धातु अनिदित नहीं है और उनकी उपधा के नकार का लोप नहीं हुआ है, तब वहाँ नपुंसकस्य झलचा से नुमागम नहीं होगा, क्योंकि अजुत्तर झड़ वहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। ये भकारांत जितने भी हलंत प्रातिपदिक हैं, इनमें ये ध्यान रखना है कि जब ये नपुंसक को कहेंगे तब यदि इनकी उपधा में कोई हल है तो अजुत्तर झल नहीं मिलेगा, तो वहाँ अनुमागम नहीं होगा। जैसे दब था, दब, ये प्रातिपदिक दब है, दब से शी लगाया तो झलंत है, तो अनुमागम हो जाएगा, दम भी बन जाएगा। किंतु यदि इष्टभी धातु है तो इदित नहीं है, तो उसको अनुमागम होगा। ये तो अनिदित था तो ना का लोप हो गया, और ये जो इष्टभी है ये इदित है, इष्टभी इदित है, इसके ना का लोप नहीं होगा, तो बनेगा स्तंभ। अब फिर लगाने पर स्तंभ ही प्रातिपदिक बनेगा। तो इस स्तंभ प्रातिपदिक को नपुंसकस्य झलचा से अनुमागम नहीं होगा, क्योंकि झल जो है भाव ये अच के बाद नहीं है, अजुत्तर झल को अनुमागम होता है, तो स्तंभ भी ऐसी रहेगा। तो दम्भ में अनुमागम होगा और स्तंभ में अनुमागम नहीं होगा। जैसा दम्भ भी बनेगा वैसे स्तंभ भी बनेगा। हलंत प्रातिपदिकों में नपुंसक में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब मकारांत प्रातिपदिकों का विचार करते हैं। तो मकारांत धातु रूप जो पद, मकारांत धातु रूप जो पद, जितने मकारांत धातु हैं, शम क्षम क्लम रम चम यम गम, जितने मकारांत प्रातिपदिक होते हैं उनसे जब क्विप करेंगे, जिनको गमक पौ से गमन गमादि नाम, जिनके अनुनासिक का लोप नहीं होता, वो सब मकारांत मिलेंगे। गम के तो अनुनासिक का लोप हो जाएगा तो गत बन जाएगा, कलिंग गत अंग गत। और जहाँ अनुनासिक का लोप नहीं होगा वो सब मकारांत धातु रूप प्रातिपदिक बनेंगे। उनके लिए सूत्र है मोनो धातु। धातु के पदांत मकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। तो धातु है शम, शम से हमने लगाया क्विप, तो अनुनासिक पिछलो किंगिति से उपधा को दीर्घ हो गया तो प्रातिपदिक बना प्रशाम, प्रशाम प्रातिपदिक बना है मकारांत। प्रशाम्यति इति प्रशाम, शम धातु से क्विप लगाया तो प्रशाम प्रातिपदिक बना। अब प्रशाम में हमने लगाया सु, इसका अलगादि लोप किया तो मकारांत धातु रूप पद बन गया। तो मोनो धातुओं से इसको नकार हो गया। कहाँ कहाँ नकार होगा? सु, भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस और सुप, 8 प्रत्ययों में इसको न हो जाएगा। तो प्रशान प्रशामो प्रशामः, प्रशामम प्रशामो प्रशामः, प्रशामा प्रशान्भ्याम प्रशान्भी, प्रशामे प्रशान्भ्याम प्रशान्भ्यः, प्रशामा प्रशान्भ्याम प्रशान्भ्यः, प्रशामा प्रशामोः प्रशामाम, प्रशामि प्रशामोः प्रशांसु। पद संज्ञा हुई तो पदांत धातु रूप मकार को नकार हो गया। अब वकारांत प्रातिपदिक लेते हैं। ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान होते हैं। प्रातिपदिक भले स्त्रीलिंग हो, किंतु सुख को निमित्त मानकर कोई कार्य नहीं होता जो स्त्रीलिंग के लिए अलग से कहा जाए यहाँ पर। तो वकारांत प्रातिपदिक है दिव, दिव। तो दिव प्रातिपदिक से सु व्यक्ति लगाई, सु हल्यादि लोप प्राप्त है, और दिव औत से दिव के वकार को औत आदेश प्राप्त है। यह औत आदेश सु परे होने पर होता है।
तो वाह को हमने औत कर दिया। अब औत कर दिया तो हलंत नहीं रहेंगे, हलंत नहीं रहा तो सू का लोप नहीं हुआ। ये कोई णच किया तो देव, सू को रुत विसर्ग देवहु, देवहु। अब देखिए कौमुदीकार ने क्या किया है कि दिव जो प्रातिपदिक है ये तो स्त्रीलिंग में है, तो दिव हो और चाहे सुदिव हो चाहे विमल दिव हो, ये रूप लिंगाश्रित नहीं है, तो सब लिंगों में रूप समान ही बनेंगे इसमें। तो इन्होंने स्त्रीलिंग में तो दिव शब्द दे दिया। अब दिव को पुल्लिंग में कैसे दें, तो वहाँ सुदिव दे दिया और नपुंसक में विमल दिव दे दिया। तो दिव, सुदिव और विमल दिव करके 3 लिंगों में 3 अलग अलग रख दिए। उससे क्या लाभ हुआ, रूप तो समान ही बन रहे हैं ना। जब लिंग से प्रक्रिया नहीं चल रही है तो 3 लिंगों को आपको भरना है 3 विभाग, तो एक ही दिव शब्द को समास में डाल के 3 जगह डाल दिया, उससे क्या है, कोई लाभ ही नहीं। तो दिव, इसमें सु लगाइए चाहे मत लगाइए, तो देवहु देवहु दिवह, दिवम देवहु दिवह, और दिवा भ्याम आ गया भ्याम, तो इसकी पद संज्ञा हो गई, तो दिव उत हो गया। वाक हुआ इको णची द्युभ्याम द्युभि, दिवे द्युभ्याम द्युभ्य, दिवा द्युभ्याम द्युभ्य, दिवा दिवो दिवाम, दिवि दिवो द्युषु। अब चाहे दिव कह लीजिए चाहे सुदिव कह लीजिए, दोनों के रूप समान बनेंगे। सुदिव के लिए तो कोई सूत्र है नहीं, सूत्र दिव के लिए, दिव औत और दिव उत, सु परे होने पर औत और पदांत होने पर उत। अब जब नपुंसक में गया ये विमला देवहु आकाशम यस्य दिनस्य तद विमलद्युदिनम, आकाश है जिस दिन ऐसा दिन, तो ये विमल देव शब्द जो है अन्य पदार्थ प्रधान हुआ, दिनम का विशेषण बन गया, तो नपुंसक लिंग हो गया। अब नपुंसक हो गया, नपुंसक हो गया तो उसके परे सु मिलेगा नहीं, तो विमल देव, तो सु परे होने पर औत होता है और पदांत में उत होता है, तो सु का तो लुक हो गया, तो सु परे मिला नहीं, तो पदांत हो गया, पदांतत्वात् इसको उत हो गया, तो विमल द्यु बन गया। और शी आने पर तो भा संज्ञा हुई, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, भा संज्ञा कोई प्रयोजन नहीं है, तो विमल दिवी, विमल द्यु, विमल दिवी। अब देखिए सु हो गया, लुक हो गया, दिव उत हो गया, पद होने का, पदांत होने का, और शी आने पर विमल दिवी। और जब जश शशो शी हुआ, जश शशो शी, तो जश शशो शी जो है इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, पर झलंत है नहीं, तो शी को निमित्त मानकर तो कोई कार्य यहाँ प्राप्त है नहीं, शी के निमित्त से कोई कार्य नहीं प्राप्त है। पर यदि आप कहें कि जो समास बना है विमल सु और दिव सु, इसी अलौकिक विक्रम समास हुआ है ना, तो इस सु का हमने सुपधातु प्रातिपदिक से लुक किया दोनों सु का। इस सु का लुक होने के बाद भी हम पूर्व में जो पूर्व पद है उसकी पद संज्ञा तो हम प्रत्यय लक्षण से कर लेते हैं। वहाँ जब राजपुरुषा बनाते हैं राजपुरुष, तो राजन गस पुरुष सु में राजन की हम पद संज्ञा करते हैं। कैसे कर देते हैं, गस, जिस गस का लुक हुआ है उसको प्रत्यय लक्षण से मान करके पद संज्ञा करते हैं ना, क्योंकि न लुमतांग से निषेध करता है अंग कार्य कर, पद संज्ञा करने के लिए निश्चय नहीं करता, तो हम पद संज्ञा कर लेते हैं और पद संज्ञा करके वहाँ हम ना का लोप कर देते हैं नल प्रातिपदिकांत से। तो वैसे यहाँ कर लें क्या, जिस सु को हम मान लें, प्रत्यय लक्षण से सु को मान करके हम दिव की पद संज्ञा कर लें क्या, और दिव की पद संज्ञा करके वकार को दिवोत करें क्या, ये प्रश्न आता है कि जो सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लुक हुआ है तो इसको मानकर इसकी पद संज्ञा कर लें, इसको प्रत्यय लक्षण से मानकर इसकी पद संज्ञा कर लें। यदि कर लेंगे तो दिवोत लग जाएगा। इसके लिए वार्तिक है उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ प्रतिषेध। जो पूर्व पद है, पूर्व खंड है, उसकी तो प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा हो जाती है, उसकी तो हो जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो उत्तर खंड है उसकी पद संज्ञा पदांत विधि कर्तव्यता में नहीं होती है। उसकी पद संज्ञा करके यदि आप पदांत को कोई कार्य करना चाहते हैं तो पद संज्ञा नहीं होगी। और देखिए इसको समझिए,
कि सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो लुक किया हमने, दोनों पदों के सुप का लुक कर दिया। तो पूर्व पद का जो सुप है उसको प्रत्यय लक्षण से वहां मान करके हम पूर्व की पद संज्ञा कर लेते हैं। पूर्व पद में जिस सुप का लुक किया है उसको प्रत्यय लक्षण से वहां उपस्थित मान करके हम पूर्व पद की तो पद संज्ञा करके सारे कार्य कर सकते हैं। और उत्तर पद में जो सुप है जिसका हमने लुक किया है उसको मान करके पद संज्ञा करके हम पदादि कार्य कर सकते हैं, पदांत कार्य नहीं कर सकते। ये इस वार्तिक का तात्पर्य है। तो जैसे सिच धातु से विच लगाकर हमने सेच बनाया प्रातिपदिक, सिंचत इति सेच, ठीक है ना। तो कैसे रूप चलेंगे? सेक सेचौ सेचा, सेक सेचौ सेचा रूप चलेंगे ना। जब यहाँ सु आएगा तो इसका हल्का लोप होगा, इसको चौक हो जाएगा। सेक सेच, सेक सेक सेचौ सेचा रूप बन गए। अब एक पद हो गया सेच। अब दधना सेचौ, दधना सेचौ, दध घस और सेच सु करेंगे हम, और फिर बना करके द्विवचन लाएंगे। तो इसका हमने लुक कर दिया, सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक कर दिया। तो इसको प्रत्यय लक्षण से मान के इसकी पद संज्ञा तो बनी रहती है, किंतु इसको प्रत्यय लक्षण से मान करके यदि पद के आदि को कोई कार्य करना है तो प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा इसकी हो जाएगी। और पद के अंत को कोई कार्य करना है तो प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ ये सेच का जो सा है शीर्ष धातु का, ये पदादि हो गया। इसको मान करके इस शुभ विभक्ति को यहाँ प्रत्यय लक्षण से मान करके इसने पद संज्ञा कर ली। तो पद संज्ञा करके हमें दो कार्य प्राप्त हुए। सिच का जो सा है जिसको आदेश प्रत्यय शब्द प्राप्त था उसका 7 पदाद्यों सूत्र से निषेध प्राप्त हुआ। सिच के सा को जो शब्द प्राप्त हो रहा था उसका 7 पदाद्यों निषेध कर दिया कि पदादि सकार को आदेश प्रत्यय शत्व नहीं होता, पदादि सकार को शत्व नहीं होता। तो इसको सेच को इस सकार को पदादि मानोगे तब तो निषेध लगेगा। 7 पदाद्यों सूत्र से शत्व का निषेध करने की स्थिति में, शत्व निषेध कर्तव्यता में ये पद हो जाता है। इसको पदादि कार्य करने के लिए इसको प्रत्यय लक्षण से हम मान देते हैं तो पद बन गया। किंतु चो को हम करना चाहें पदांत कार्य तो पदांत कार्य कर्तव्यता में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। उत्तर पद में पदादि कार्य करना है तो प्रत्यय लक्षण से पद हो जाएगा, पदांत कार्य करना है तो प्रत्यय लक्षण से पद नहीं होगा। तो शत्व निषेध के लिए पद है और कुत्व के लिए पद नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार विमल दिव में जो वकार है तदुत्तर जो स्तु विभक्ति जिसका हमने सुबलुक किया है सुबो धातु प्रातिपदिकों से, उसको मान के हम वकार के स्थान पर वो करना चाह रहे हैं, पदांत कार्य करना चाह रहे हैं। तो पदांत कार्य करने के लिए उत्तर पद में सुप विभक्ति को प्रत्यय लक्षण मान के पदत्व नहीं जा सकते हैं। तो दिव पद नहीं है, दिवत्व वहां पर नहीं होगा, तो विमल दिवी बनेगा। विमल द्यु, विमल दिवी, विमल दिवी। 7 पदादियों क्या कह रहा है कि पद के आदि में जो सकार सिच का उसको शत्व नहीं होता। तो जब सिच को पद मानेंगे, आप सेच को पद मानेंगे तभी तो शत्व निषेध होगा। अरे सेच के सा को आदेश प्रत्यय शत प्राप्त है ना, तो 7 पदादियों निषेध करता है कि पदादि सकार को शत्व नहीं होता। तो पदादि कैसे मानेंगे सेच के सा को आप? जब तक आप प्रत्यय लक्षण से सुप को नहीं मानेंगे वहां, तब तक उसमन कैसे होगा? जब तक लुप्त सुप विभक्ति को प्रत्यय लक्षण से वहां नहीं मानेंगे उपस्थित, तब तक सेच पद कैसे बनेगा? जब पद नहीं बनेगा तो पदादि नहीं होगा, पदादि नहीं होगा तो शत्व होने लगेगा। तो शत्व को रोकने के लिए पदादि है, शत्व को रोकने के लिए पद है, और कुत्व करने के लिए पद नहीं है। कुत्व पदांत विधि है। यकारांत लकारांत प्रातिपदिक लोक में बोले नहीं जाते, इसलिए इनको रूप बनाने का कोई अर्थ नहीं है। अब हम रेफांत प्रातिपदिक लेते हैं। तो पहला है चतुर। चतुर है 4 संख्या का वाचक, इसके रूप में तीनों लिंगों बनाना है।
तीनों लिंगों में इसको रूप बनाना है। तो पहले पुंलिंग बनाते हैं। चतुर अनुजोहो राम उदात्ता। चतुर 4 का वाचक है, बहुत्व का, इसलिए इसमें जस विभक्ति आएगी, एक वचन और द्विवचन की विभक्तियां नहीं आएंगी। तो चतुर है और जस है। तो सूत्र है चतुर अनुजोहो राम उदात्ता। चतुर और अनुजो प्रातिपदिकों को आम का आगम होता है। कब होता है? सर्वनाम स्थान परे होने पर, और उदात्त होता है। तो जस आएगा सर्वनाम स्थान, सु तो आएंगे नहीं, आमौज भी नहीं आएंगे। चतुर और जस ये सर्वनाम स्थान है, तो इसको हो गया आम का आगम। मैं तो चौन त्याग तरह से हम यहाँ बैठ गया, तो जन हो गया। तो क्या बन गया? चत्वार हो गया, और रस इसको रुत्वसर किया, चत्वारा बन गया, चत्वारा बन गया। चतुरंजोहो राम उदात्ता है। सर्वनामस्थान परे होने पर चतुर को आम का आगम हुआ और उदात्त हुआ। तो ये ऊ है और आ है, ये कोई गलती से यम हो गया, चत्वारा। और अम संबुद्ध नहीं बताएंगे। अम संबुद्ध कब लगेगा? जब चतुर शब्द के बाद संबुद्धि आएगी। संबुद्धि का सु एक वचन में होता है, तो चतुर एक वचन में कब होगा? जब वो समास का अवयव होगा। तो चत्वारः अभिव्यक्ति आई शस। तो शस जो है ये सर्वनाम स्थान नहीं है, तो चतुर शस विभक्ति सर्वनाम स्थान नहीं है, तो आम का आगम नहीं हुआ। तो चतुर शस चतुरा, जस सर्वनाम स्थान है, उसके परे होने पर आम हो गया। शस नहीं है तो आम नहीं हुआ। चत्वार, तो चत्वारा चतुरः चतुर्भी, चतुर्भ्या चतुर्भ्या। अब आम विभक्ति जब आई तो चतुर है और आम है। तो षट चतुर्भ्य सूत्र हमने पढ़ा है। षट संज्ञक और चतुर से उत्तर जो आम, उसे नुट का आगम होता है। तो चतुर के बाद आने वाला जो आम, उसको नुट का आगम होता है। तो नुट आगम हो गया। तो चतुर और नाम, चतुर है और नाम है, यहाँ 2 कार्य प्राप्त है। एक तो रसाभ्याम नोणा से नकार को नत्व प्राप्त है। रसाभ्याम नोणा है 8 4 1, और अचोरहाभ्याम द्वे से इस ना को द्वित्व प्राप्त है। वो कहता है अचोरहाभ्याम द्वे कि अच से परे जो रेप पर हकार और उससे परे जो यर, उसको द्वित्व होता है। अच हो गया ऊ, उससे परे रेप, उससे परे ये ना, ये यर हो गया। इस ना को द्वित्व होना चाहिए। तो हम पहले अनत्व करें कि पहले द्वित्व करें? तो पूर्व त्रिपादी है अनत्व, त्रिपादी है, और पर त्रिपादी है अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे की संख्या है 8 4 46। ये पूर्व त्रिपादी है, ये पर त्रिपादी है। तो पर त्रिपादी को सिद्ध करके पहले इसको हम नत्व कर देंगे और फिर ना को द्वित्व कर देंगे, तो चतुर नाम बन जाएगा। और ये द्वित्व विकल्प से होता है। तो एक बार 2 ना लिखिए और एक बार 1 ना लिखिए। तो चतुर नाम और चतुर नाम। अब जब चतुर के बाद सु विभक्ति आई, चतुर और सु, तो चतुर की पद संज्ञा है स्वादिश्व सर्वनाम स्थान से, तो पदांत रेप हो गया, तो इसको विसर्ग होना चाहिए खरवसानी और विसर्जनीय से। तो उसको रोकता है, नियम करता है। ये कहता है रो सुपी, सप्तमी बहुवचन का सुप परे होने पर रू के रेप को विसर्ग होता है, अन्य रेप को विसर्ग नहीं होता। तो जैसे मनस्सु बनाते हैं, मनस और सु, इस मनस के साथ को हमने रुत्व किया, इसको विसर्ग हो जाएगा। और चतुर का जो रा है ये रू का नहीं है, इसको विसर्ग नहीं होगा। तो चतुर्षु, चत्वारा चतुरा, चतुर्भी चतुर्भ्या चतुर्भ्या चतुर्नाम चतुर्षु। तो जब चतुर के बाद सु आया, सु, तो इसकी पद संज्ञा तो होगी, और जब पद संज्ञा होगी तो रेप पदांत हो जाएगा। तो इसको खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग प्राप्त होगा। उसको रोकने के लिए सूत्र है रो सुप। ये सुप प्रत्यय है सप्तमी बहुवचन का। इसके परे होने पर रू का जो रा है उसी को विसर्ग होता है।
रो एव विसर्ग भवति सुपी, ये नियम हो गया। रो रेव विसर्ग, सप्तमी बहुवचन का जो सुप प्रत्यय है, सुविभक्ति है, इसके परे होने पर रू के रा को ही विसर्ग होता है, तो अन्य रा को विसर्ग नहीं होगा। ये चतुर का रा प्रातिपदिक का रा है, रू का रा नहीं है, तो इसको विसर्ग नहीं होगा, और रू का रा होगा तो विसर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया चतुर्षु। अब ये जो चतुर शब्द है, ये जो समास का अवयव बनेगा, बहुब्रीहि समास के अंत में जाएगा, तो अब प्रधान हो जाएगा ये। अन्य पदार्थ प्रधान होता है बहुब्रीहि। तो प्रिया चत्वारो यस्य सः, जब चतुर शब्द तत्पुरुष समास के अंत में जाएगा, तो तत्पुरुष समास तो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, तो तत्पुरुष के अंत में जो चतुर होगा उसके रूप बिल्कुल इसी चतुर के समान बनेंगे, तो बहुवचन में रहेगा वो। परमाश्यते चत्वारः, परम चत्वारः, परम चतुरः, परम चतुर्भिः, परम चतुर्भ्यः, परम चतुर्भ्यः, परम चतुर्नाम परम चतुर्षु। वो तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी, तो चतुर बहुवचन में रहेगा वो। किंतु जब ये बहुब्रीहि का अवयव बन जाएगा, परम प्रिया चत्वारो यस्य, प्रिया चत्वारो यस्य, प्रिय है चार जिसको, ऐसा देवदत्त। तो एक प्रिय चतुर प्रातिपदिक अब चार की संख्या को नहीं कह रहा है, अन्य पदार्थ को कह रहा है, देवदत्त को कह रहा है। तो यहाँ सब विभक्ति आएंगी, अब सारी विभक्ति आ जाएंगी। तो सु जो समउट, ये पांचों परे होने, इन पांचों की सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई, तो पांचों के परे होने पर चतुर जो हो राम उदात्त से आम का आगम हो गया। आम में मकार की संज्ञा हुई, उकार के बाद आ है, ये कोई अनिश्चित हो गया, तो क्या बन गया? प्रिय, प्रिय चत्वार, ये बन गए। सुकार्यादि लोप हो गया, और रा को विसर्ग हो गया। प्रिय चत्वाह, प्रिय चत्वारो, प्रिय चत्वारः, प्रिय चत्वारम, प्रिय चत्वारो, पांच है सर्वनाम स्थान, तो पांच के परे होने पर आम का आगम हो गया। और जब संबुद्धि का सु आया तो आम नहीं हुआ। अम संबुद्ध, चतुर और अनडु प्रातिपदिकों को अम का आगम होता है संबुद्धि परे होने पर। यह अमागम आम आगम का अपवाद है, तो अम हो गया, तो बन गया प्रिय चत्वः। वो को यण हो गया, वा बन गया, रा को विसर्ग हो गया, सुकाल आदि रूप हो गया। प्रिय चत्वः, प्रिय चत्वारो, प्रिय चत्वारः, प्रिय चत्वारम, प्रिय चत्वारो, प्रिय चतुरः, प्रिय चतुरा, प्रिय चतुर्भ्याम, प्रिय चतुर्भिः, प्रिय चतुरे, प्रिय चतुर्भ्याम, प्रिय चतुर्भ्यः, प्रिय चतुरा, प्रिय चतुर्भ्याम, प्रिय चतुर्भ्यः, प्रिय चतुरा, प्रिय चतुरो, प्रिय चतुराम। ये जो प्रिय चतुर है ये गौण है, चतुर की प्रधानता नहीं है। षट चतुर्भ्यश्च में हम कैसे कहें कि प्रिय चतुर के बाद आने वाले आम को नुजागम नहीं होगा, तो उसका प्रमाण देते हैं कि षट चतुर्भ्यश्च कहा है। षट चतुर्भ्यश्च में बहुवचन कहा है। बहुवचन का निर्देश बताता है कि जहाँ चतुर के अर्थ की प्रधानता होगी, चतुर का अर्थ है बहुत्व, तो जहाँ चतुर के अर्थ की प्रधानता होगी वही नुट होगा। तो बहुब्रीहि में चतुर का अर्थ अप्रधान है, तत्पुरुष में चतुर का अर्थ प्रधान है, तत्पुरुष में प्रिय चतुर्नाम बनेगा, और बहुब्रीहि में प्रिय चतुराम बनेगा। तत्पुरुष में चतुर प्रधान है, चार प्रिय, प्रिया चत्वारः, तो वहाँ चतुर के अर्थ की प्रधानता है। और बहुब्रीहि में चतुर का अर्थ गौण है, अन्य पदार्थ प्रधान है। तो यहाँ षट चतुर्भ्यश्च सूत्र में जो बहुवचन से निर्देश किया है वो निर्देश बताता है कि चतुर के अर्थ की जब प्रधानता होती है तभी षट चतुर्भ्यश्च से नुजागम होगा आम को, तो बहुब्रीहि में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चतुर का अर्थ गौण हो गया। तो प्रिय चतुराम, प्रिय चतुरी, प्रिय चतुरो, प्रिय चतुर्षु, ये हमने चतुर शब्द को पुंलिंग बनाया। अब चतुर को स्त्रीलिंग बनाते हैं, चतुर प्रातिपदिक के रूप में स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अब देखिए, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री,
स्त्रीलिंग में वर्तमान जो त्रि और चतुर, इनको स्त्रीलिंग में तीसरी और चतस्त्री आदेश होते हैं। तो त्रि से हम बना चुके हैं तीसरा, अब चतुर से हम बनाएंगे चतस्रा। तो स्त्रीलिंग में वर्तमान जो चतुर, इसको चतस्त्री आदेश हो गया। चतस्त्री और जस, चतस्त्री और जस, ये ऋकारांत प्रातिपदिक हो गया। जैसे मातृ पितृ थे, तो ऋतों की सर्वनाम स्थान योग से यहाँ गुण प्राप्त हुआ। उस गुण को बाध करके सूत्र आता अचिररितः, अचिररितः। तीसरी चतस्त्री का जो ऋकार, उसको रेफ आदेश होता है अच परे होने पर। ये सूत्र बनाना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ प्राप्त होता है कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए, चाहे यो हो चाहे मातृ पितृ हो। ऋकारांत में सबसे पहले कोई होना चाहिए, उसको बाधेगा प्रथम योग पुरुष भावना। अक है ना, ये अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पुरुष दीर्घ का आदेश प्राप्त होता है, तो उसको बाधेगा ऋतु की सर्वनाम स्थान योग। ऋकारांत अंग को गुण होता है गी परे होने पर और सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो हम मात्रा पितरा बना लेते हैं, मातृजस पितृजस मात्रा पितरा बना लिए। अब यहाँ ऋतु, तो यहाँ ऋतु की से जब गुण प्राप्त होने लगा, तो उसको बाद का सूत्र आया अचिररितः। ये तीसरी चतस्त्री के लिए सूत्र बना। तीसरी चतस्त्री की ऋकार को रा आदेश होता है अच परे होने पर, तो री को रा हो गया, तो बन गया चतस्र। जैसे तीसरा बनाया था वैसे चतस्र। सारे ऋकारांत को गुण होता है, सारे ऋकारांत को गुण हो सर्वनाम स्थान परे होने पर, ये दो को नहीं हो, तो इसने बाधा ऋतु की सर्वनाम स्थानीय हो। ठीक है, ये कोई राशि का बाधक प्रथम में पुरुष होना, उसका बाधक ऋतु की सर्वनाम स्थानीय हो, उसका बाधक अचिरा रहता है, तो चतस्रा बन। इस अचिरारिता का निमित्त सर्वनाम स्थान नहीं है, अचि है। अचिरारिता का निमित्त सर्वनाम स्थान नहीं है, इसका निमित्त है अच, तो जस में भी हो गया और शस में भी हो गया। ऋतु की सर्वनाम स्थानियों का निमित्त सर्वनाम स्थान है, तो जस में होता है और शस में नहीं होता, तो शस में पुरुष दीर्घ हो जाता है। मात्रा मातृ, पितरा पितरीन, इसका निमित्त अच है, तो जैसा जस वैसे शस, दोनों में अच है। तो चतस्रा चतस्र, चतस्रिभि, चतस्रिभ्य, चतस्रिभ्य, इतने बन गए। अब आया चतस्त्री के बाद आम, चतुर को चतस्त्री बना लिया, चतस्त्री और आम। भाई रूप तो सारे बने हैं कौमुदी, सुबंध प्रक्रिया में हमने कोई बड़ा विशेष तो किया नहीं, विशेष जो हमने किया है तिंगंत में किया है। इसमें क्या रूप तो बने ही बना है, क्यों क्रम बदल दिया, इसे कोई लाभ हुआ? माता जी सरल हो गया, सरल तो हो गया। अब चतस्त्री आम, यहाँ पर हमको अभी ह्रस्व है, तो ह्रस्व अध्यापक नुट से यहाँ नुट प्राप्त है, और अचिररिता से रादेश प्राप्त है, दोनों प्राप्त है। नुट पूर्व है, अचिररिता पर है। परत्वाद यदि हम रा कर देते हैं नाम नहीं, तो चतस्त्री नाम नहीं बन सकता। तो इसके लिए वार्तिक है नुमचिर त्रिजवत भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन। अचिररिता और त्रिजवत भाव, नुम जो एकोच विभक्त से होने वाला नुमागम, और अचिररिता से होने वाला रेफादेश, और त्रिजवत क्रोष्टों से होने वाला त्रिजवत भाव, ये सारे के सारे नुट से पर हैं। किंतु यहाँ पर इन तीनों पर को बांध कर पूर्व प्रतिषेध से नुजागम होता है, तभी इष्ट सिद्धि होती है। तो यहाँ पर हम नुट करेंगे, अचिररिता नहीं करेंगे, तो नुट हो गया, तो बन गया नाम। जब ये नाम बन गया, तो नाम इस सूत्र से दीर्घ प्राप्त हुआ। अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम परे होने पर, तो न तीसरी चतस्त्री सूत्र ने निषेध कर दिया
तो चतस्त्री नाम बन गया। और चतस्त्रिषु, चतस्रा चतस्रा चतस्रिभी चतस्रिभ्य चतस्त्री नाम चतस्त्रिषु। अब हम चतुर प्रातिपदिक के रूप बनाते हैं नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में अब प्रातिपदिक आया चतुर नपुंसक, उसके परे जस और शस, ये दोनों के स्थान पर शी हो गया और दोनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। जस शशो शी और शी सर्वनाम स्थान जो। तो चतुरन हो राम उदात्ता से इसको आम का आगम हो, उकार को यण हो गया। तो चत्वारी 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 दो रूप बने जस शस में और भिस से लेकर के आगे पुंलिंग के समान। चत्वारी चत्वारी चतुर्भी चतुर्भ्य चतुर्नाम चतुर्षु, ये पुंलिंग के समान है। अब रेफांत प्रातिपदिक धातु रूप बताते हैं। जो दीर्घ रेखांत धातु है क्री त्रि श्री झ्री आदि, इनसे क्विप लगाएंगे तो क्विप का स्वरभारी लोप हो जाएगा और इनको हो जाएगा रीतित धातुओं से इर, तो बन जाएंगे किर। प्रातिपदिक होगा किर। और यदि ओष्ठ पूर्व होगा प्री, तो इसको दोष्ट पूर्व से उर होकर के ये प्रातिपदिक बनेगा पुर। तो किर और पुर ये प्रातिपदिक बने, ये प्रातिपदिक रेफांत बने। तो इनसे हमने लगाया सु का हलिकादि लोप कर दिया। तो धातुत्व इसमें है क्योंकि क्विबंत है तो धातुत्व है। तो रोर बधाया दीर्घ एकः, रेफांत वांत धातुओं की उभधा का जो एक, उसको दीर्घ होता है। ये हली नहीं मांग रहा है, इसको हली नहीं चाहिए, तो दीर्घ हो गया इसको। और रा को विसर्ग हो गया। की किरऊ किरह, की किरऊ किरह, किरम किरऊ किरह, किरा कीरभ्याम कीरभी, किरे कीरभ्याम कीरभ्य, किरा कीरभ्याम कीरभ्य, किरह किरो किराम और किर किरो कीरशु, रो सुपी। सुप परे होने पर रू के रेप को ही विसर्ग होता है, दूसरे को नहीं होता। तो कीरशु। इसी प्रकार पुर, तो पू पुरव पुरा, पुरम पुरव पुरा, पुरा पूर्व्याम पूर्वी, पुरे पूर्व्याम पूर्व्य, पुरा पूर्व्याम पूर्व्य, पुरा पुरो पुराम, पुरी पुरो पूर्षु। अब ये धातु जो धुर्वी तुर्वी इत्यादि आते हैं, धुर्वी तुर्वी थुर्वी, ये जो धातु हैं ईकार की संज्ञा कर दी और इनसे हमने क्विप लगाया तो ईकार की तो संज्ञा हो गई। तो राल लोपा सूत्र से वकार का लोप हो गया तो प्रातिपदिक धुर बन गया, जिसे पुर बना है, प्रातिपदिक धुर बनेगा। तो वकारांत धातुओं के वकार का लोप होने के बाद जो धातु रेफांत बच गए उनके रूप भी पू पुरव पुरह के समान बन जाएंगे, इसमें कोई भेद नहीं होगा। की किरी किरी, पू पुरी पुरी, क्योंकि ये झलंत नहीं है, झलंत नहीं है ना, अजंत भी नहीं है, तो नुमागम नहीं होगा। यथा लक्षण बनाना चाहिए ना, जैसा सूत्र कहता है वैसा बना लीजिए। अब वार शब्द है, वार, वारी का पर्यायवाची है। वार यानी पानी, वार यानी भी पानी, जल। तो सु हम का लुक कर दिया, समो नपुंसक लिंग है। वारी भी नपुंसक लिंग है, वार भी नपुंसक लिंग है। सु हम का लुक कर दिया और रा को विसर्ग कर दिया। वाह वाह, और शी आया तो वारी और शी आया तो वारी। वाह वारी वारी, वाह वारी वारी। ये झलंत नहीं है, अजंत भी नहीं है, नुमागम नहीं होगा। वारा वारभ्याम वारभी, वारे वारभ्याम वारभ्य, वारा वारभ्याम वारभ्य, वारा वारो वाराम, वारी वारो वर्षु। ये हमने रेफांत प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिंगों में निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावत्।